हाय एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेरे तीसरी वीडियो पे, जिस पे हम बात करेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस के लिए। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था होल लाइफ इंश्योरेंस पे ही, बट वो प्लान था जीवन आनंद। आज हम बात करेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस का एक और प्लान है जिसका नाम है जीवन उमंग करके, जिसका नाम है जीवन उमंग। लास्ट प्लान में हमने देखा था जीवन आनंद में कि लिमिटेड पीरियड के लिए आपको प्रीमियम पेड करना पड़ता है, उसके बाद आपको एक कुछ अमाउंट रिटर्न मिल जाता है, फिर उसके बाद आपका रिस्क कवर लास्ट एज ऑफ 100 तक चलते रहता है। मगर इस प्लान में ऐसा है, ऐसा नहीं है। इसमें भी मगर एज ऑफ 100 तक का आपका रिस्क कवर है, मगर ये कुछ अलग है, उससे अलग है। इसमें आपको एज ऑफ जीवन आनंद में आपको मिला था जितना भी टर्म आपने डिसाइड किया था, उस टर्म के बाद आपको एक निश्चित अमाउंट उसमें मिल जाता है। फिर उसके बाद एज ऑफ 100 का आपका रिस्क कवर चलते रहेगा। जब भी आपकी डेथ होंगी उस एज में, तो आपको बेसिक सम एश्योर्ड रिटर्न कर दिया जाएगा। मगर आज हम जिस इंश्योरेंस के बारे में, जिस प्लान के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है जीवन उमंग। जीवन उमंग क्या है? तो मेरी एज है 32 की एज में मैंने ये पॉलिसी परचेज करी। ये पॉलिसी मैंने परचेज करी है। मैं पिछले बार मैंने नहीं किया, क्या किया था, मैंने सम एश्योर्ड के हिसाब से बताया था आपको, बट इस बार मैं एक बेसिक प्रीमियम के हिसाब से बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने ईयरली प्रीमियम 1 लाख रुपए मैंने इसमें पेड करता हूँ, और मैंने इससे लिया है सिर्फ 15 साल के लिए। ठीक है, 32 की एज में मैंने 1 लाख के प्रीमियम हर साल भरने के लिए इसे 15 साल के लिए लिया है। यानी मान के चलिए मुझे इसमें सिर्फ 32 की एज से 15 साल तक, यानी एज ऑफ 46, एज ऑफ 46 तक, ठीक है, इसमें मुझे पेमेंट पे करना है। कितना पे करना है? 15 साल में 1 लाख ईयरली पे करना है। इसमें 1 लाख ईयरली अगर मैं पे करता हूँ तो कितना हो जाता है? ये 15 लाख रुपए। ठीक है, मैंने कितने पे किया है इसमें? सिर्फ 15 लाख रुपए। एक 1 लाख रुपए साल के हिसाब से 15 साल के लिए। तो इसमें 46 तक की एज तक मैंने इसमें कितने पे कर दिया है? 15 लाख रुपए। 47 की एज, पिछले जो प्लान मैंने एक्सप्लेन किया था जीवन आनंद, उसमें प्रीमियम भरना आपका बंद हो जाता है, तो आपको उसमें रिटर्न मिलता है। रिटर्न मिलने के बाद भी आपका फिर उसमें एक बेसिक सम एश्योर्ड, जितने लाख की आपने पॉलिसी परचेज करी है उतना सम एश्योर्ड के हिसाब से आपका रिस्क कवर कंटिन्यू चलता रहता है। बट इस प्लान में थोड़ा सा डिफरेंट है, और इस प्लान को एज आप देखा जाए तो एज अ गारंटेड रिटर्न प्लान है। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है LIC का गारंटेड रिटर्न प्लान है, जिसमें आपको 1 रुपया कम भी नहीं मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। पॉलिसी में जो लिख के दे दिया है वही मिलेगा, उसमें 1 रुपया कम भी नहीं मिलेगा। और जिस डेट में आपको ये पैसा आएगा उसी डेट में आपको ये पैसा मिलेगा, एक दिन डिले भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई टेक्निकल इशू से होता है तो वो बात अलग है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें 47 की एज, मैंने इसमें 1 लाख रुपए साल का मैंने लिया है भरने का 15 साल के लिए। 15 साल में मैंने इसे 15 लाख रुपए इसमें जमा कर दिया है। मैंने 32 की एज में ये प्लान लिया है। 46 की एज तक मुझे इसमें प्रीमियम पेड करना है, जो कि मैंने टोटल मिला के 15 लाख रुपए पेड कर दिया है। फिर उसके बाद से एज ऑफ 47 से मुझे एज ऑफ 100 तक, एज ऑफ 47 के हिसाब से एज ऑफ 100 तक मुझे इसमें हर साल 47 से लेके 100 तक हर साल इसमें मुझे गारंटेड जो मिलेगा 98,000 रुपीज मिलेगा हर साल। ऐसा इसे मैं एक पेंशन मान लूँ या गारंटेड रिटर्न मान लूँ कि भैया मुझे आज, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को फ्यूचर प्लानिंग करना पड़ता है, कोई पेंशन की प्लानिंग है, प्राइवेट गवर्नमेंट सर्वेंट तो है उनको तो पेंशन लागू है, वो NPS कर लेते हैं, डिपार्टमेंट से उनको पेंशन मिल जाती है। बट प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए क्या, तो उसके लिए बेस्ट प्लान है जीवन उमंग। कैसे बेस्ट है? क्योंकि कैसा है, इसमें आपको 15 साल बाद ही इसमें आपको पेंशन चालू हो जाएंगी। गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायरमेंट के बाद पेंशन चालू होती है, और गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट 58 की एज में होता है, 58 की एज में होता है। मगर यहाँ पे देख लीजिए आपको कितने की एज में आपको यहाँ पे मेरा रिटायरमेंट हो जा रहा है? 47 की एज में। 47 की एज में मेरा रिटायरमेंट हो जा रहा है, क्योंकि मैंने इसे 32 की एज में लिया है।
नॉमिनल भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट, और मेरे इसमें क्या डिफरेंट है, कुछ नहीं है। मैं भी 32 की एज में मैं भी जॉब कर रहा हूँ, वो भी जॉब कर रहा है। वो 58 तक का जॉब करते हैं, उनके पेमेंट में से कुछ पैसा मिलता है उनको, और उनको पेंशन के रूप में जमा होता है, जो कि इसमें गवर्नमेंट मिला के उसमें लास्ट में उनको पेंशन देती है। मगर इसमें कंसेप्ट ही अलग है। इसमें कंसेप्ट कैसा अलग है, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए साल का 15 साल भरने का है। सिर्फ 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम भरना है, 15 साल के लिए भरना है। तो मैंने 15 लाख रुपए पेड किया है, वो भी एज ऑफ 46 तक। फिर 47 की एज से मेरे को समझ लीजिए हर साल 98,000 रुपीज रिटर्न मिलेगा। हर साल 98,000 रुपीज मुझे एज अ वो, चाहे मैं पेंशन बोलूँ चाहे उसे ब्याज बोल दूँ। अगर मैंने पेंशन के हिसाब से किया है तो मुझे मेरी 1 लाख रुपए की पेंशन हो गई साल की। 1 लाख रुपए मुझे रिटर्न मिलेगा। बट कब तक मिलेगा ये डिपेंड रहेगा। मैं जब तक इस दुनिया में हूँ तब तक। वैसे तो एज ऑफ 100 तक की गारंटी LIC ने ली है, मगर मैंने पहले भी कहा था आज की दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो सम्मान के चल लीजिए कि 47 की एज से लेके मेरी 60 एज तक, एज ऑफ 60 में मेरी डेथ हो जा रही है। तो 98,000 इंटू मैंने 60 की एज में, यानी कितना होगा ये, 12 साल, 13 साल, 47, 13 साल मैंने ये पेंशन ले लिया। ठीक है, 13 साल मैंने ये अमाउंट ले लिया 98,000। तो ये एक मोटा मोटा मैं रफली अगर इसे निकालूं तो ये कितना होगा, 12,85,000 के आसपास ये होगा। मोटा मोटा ले रहा हूँ अभी, तो कैलकुलेट में अगर कर लूंगा। तो अगर आपको एक्यूरेट अगर आपको चाहिए तो मेरा ये कैलकुलेटेड 98,000 के हिसाब से अगर मैंने इसे 13 साल अगर मैंने ले लिया है तो 12,74,000 रुपये होता है। 12,74,000 रुपये। 12,74,000 रुपये ये मैंने इसमें ले लिया है। अब आप बोलोगे कि भैया इसमें तो मैंने 15 लाख रुपए भरा हूँ, बट मैंने अगर मेरी 60 की एज में भी अगर डेथ हो रही है तो मुझे तो बस कितने रुपए मिले हैं टोटल वापस रिटर्न, 12,74,000 रुपए। मगर मेरा तो इसमें लॉस हो रहा है। जी नहीं, इसमें आपका लॉस नहीं है। LIC की कोई भी ऐसी स्कीम, कोई भी ऐसा प्लान रहा है जिसमें कस्टमर का लॉस कभी नहीं रहता, अगर उन्होंने अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया हुआ है तो। और इस प्लान में भी कुछ ऐसा ही है। अगर एज की 60 की एज में अगर मेरी डेथ हो रही है, अगर नेचुरल डेथ हो रही है, तो नेचुरल डेथ में अगर मेरी 60 की अगर हो रही है, 60 की एज में डेथ हो रही है, तो मुझे इसमें 42 लाख रुपीज मिलेंगे। मैंने तो 12,74,000 रुपये तो ले ही लिया जीते जी। अब मरने के बाद, मेरी डेथ होने के बाद 60 की एज में अगर मेरी डेथ हो रही है तो 42 लाख रुपीज मेरे परिवार वालों को एक बल्क में ये अमाउंट मिलेगा। बल्क में दोस्तों देख लीजिए, आपने 15 लाख रुपए ही भरा है। 15 लाख रुपए भरने के बाद आपने इसे 15 लाख रुपए इसमें आपने भरा है 15 साल में। 46 की एज तक, 47 की एज से आपको ये 98,000 पर ईयर मिलना चालू हुआ है। और आपकी अगर मान लीजिए 60 की उम्र में अगर डेथ हो जा रही है तो आपने 13 साल ही इसे 98,000 को लिया, जिसका कैलकुलेशन आता है 12,75,000 रुपए। 12,74,000 रुपए आपने जीते जी तो ले लिया है, मगर आपके इस दुनिया में नहीं रहते हुए भी 42 लाख रुपीज LIC गारंटेड है, जो नॉमिनी है उसको देंगी। ये इतना बेस्ट प्लान है कि इसमें आपका प्लस में ही रहोगे, आप इसमें माइनस में नहीं जाओगे। सिर्फ कितने रुपए पे, 1 लाख रुपए साल का भरने के हिसाब से। ये बहुत ही अच्छा प्लान है दोस्तों। मेरे तो गुजारिश है कि हर किसी को ये प्लान लेना चाहिए, परचेस करना चाहिए। नहीं जरूरी होता है साल का 1 लाख रुपए, तो आप इसे साल का 50,000 भी ले सकते हैं, आपके बजट के हिसाब से ले सकते हैं। मगर मैं तो बोलूंगा लीजिए, कुछ भी लीजिए। पैसे की वैल्यू तो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। इन फ्यूचर में ये अगर आज भी आप लोगे साल का 1 लाख रुपए का, तो 15 साल बाद 98,000 की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। आप बोलेंगे 98,000 रुपये तो मैं 1 महीने में खर्च कर लूंगा, साल में वो तो साल में एक बार मिलेगा। मगर दोस्तों ये आप याद रखिए कि आज आपने इन्वेस्ट किया है, मगर ये जो बल्क का अमाउंट है आपकी डेथ के बाद, ये हर एज के हिसाब से बढ़ते जाता है। अगर मान के चलीजिए आपकी 65 की एज में डेथ हो रही है तो ये 42 लाख नहीं रहेगा, ये 65 की एज में ये हो जाएगा 58 लाख।
दोस्तों आप जा रहे हो इस अमाउंट के पीछे, मगर आप ये नहीं देख रहे कि आपके जाने के बाद आपके परिवार वालों को कितना मिल रहा है। तो ये था एक जीवन उमंग प्लान। इसके लिए अगर और एक वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत अच्छी तरीके से। इसको दो तरीके से देखा जाता है, एक तो पेंशन के हिसाब से भी देखा जाता है और ये होल लाइफ इसमें भी आता है। LIC ने इसको डिवाइड किया है होल लाइफ की इसमें कैटेगरी में रखा है। बट बहुत से एजेंट भाई है, बाकी लोग हैं जो चाहते हैं, अगर गारंटेड रिटर्न चाहते हैं तो ये प्लान बहुत अच्छा है। लिमिटेड है मगर ये चीज़ें कि गारंटेड है, सिक्योर्ड है। तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरे आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको जो भी कुछ डाउट है इस प्लान से लेके या कुछ और भी प्लान को लेके डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। मैं आपको आंसर आपका ज़रूर दूंगा। आपको सेटिस्फेक्शन हो मैं उस तरीके से आंसर दूंगा। अगर मेरे से जितना अच्छे से हो सके मैं उतने अच्छे से दूंगा। बट दोस्तों मेरे आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ आपका प्यार मुझ पे बताइए, बरसाइए दोस्तों। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।